प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, मैं आपके लिए आज जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8वीं की, उसका अध्याय 1 का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूं। बच्चों, यहाँ थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है, मेरे आसपास भागवत चल रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। अध्याय 1 है जो परिमेय संख्या। बच्चों, इसमें देखिए पहला प्रश्न था आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब बेटा, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? कुछ नहीं करना, ये जो संख्या लिखी थी ना, इसको आपको माइनस लगा करके ज्यों का त्यों लिख देना है। योज्य मतलब होता है योग, और प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। तो योग का उल्टा मतलब जोड़ने का उल्टा क्या होता है? घटाना। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं करना, तुम्हें इस संख्या जो लिखी थी यहाँ माइनस लगा दो, तो ये हो गया ऋण के 3/8। दूसरा प्रश्न था 5/6 का योज्य प्रतिलोम। अब एक चीज और सुन लो आप लोग, यदि धन का ऋण हो रहा है तो ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा था 5/6, तो इसको आप लिख दो 5/6, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। अगला प्रश्न देखें आप, लिखा है ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक, तो गुणा का उल्टा देखो, धन का उल्टा होता है ऋण, तो गुणा का उल्टा होता है भाग, वैसे ही भाग का उल्टा होता है गुणा। तो यहाँ पे जो गुणा का उल्टा कर दोगे ऋण 14/20, तो इसको पलटा दो आप और कुछ नहीं लिखना। 14/20 को आप 20/14 लिख दो। ये हो गया बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पे ये बा वाला प्रश्न था, इसमें क्या कह रहे थे कि ऋण 1 और 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम। तो देखो, इसको कुछ नहीं करना है, आपके सामने यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। ये लिखा ना, ये सवाल, ये क्या लिखा था? ऋण 1/18 मतलब ऋण 1 सही 1/18, तो इसको हल करेंगे। 18 एकम 18, 18 और 1 19, मतलब ये हो गया ऋण के 19/18। अब 19/18 का उल्टा कर दो, तो ये 19/18 का उल्टा क्या हो जाएगा? 18/19। मगर ऋण का निशान कभी नीचे नहीं लगाते बच्चों, तो ये ऊपर ही लगेगा, तो ये आ गया ऋण के 18/19। इस तरीके से आपका ये हो गया बा वाला प्रश्न भी। अब इसके बाद अगला प्रश्न था 4/5 और ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मतलब 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से आपको गुणा करना था। बिल्कुल सिंपल है, देख लें आप इसका उत्तर यहीं पे। ये लिखे आपने सबसे पहले 4/5 गुणा करना है ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम मतलब मैंने क्या बताया? उल्टा। तो ऋण 7/8 का उल्टा क्या हो जाएगा? 8/7, और ऋण का निशान तो ऊपर ही लगाते, तो ये आ गया ऋण के 8/7। अब ये कोई नहीं कट नहीं रहा है, कहीं पे कुछ नहीं कट रहा, तो 4 का सीधे सीधे 8 में गुणा कर दो, तो 4 8 32 और 5 7 35। ऊपर ऋण का निशान था तो यहाँ ऋण लग गया, तो ये आ गया बच्चों ऋण के 32/35। ये हो गए बच्चों हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर। तो यहाँ पे हमने आपके प्रश्न तीसरे का आ वाले का उत्तर आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं प्रश्न तीसरा का जो बा वाला पोर्शन है उसको। देखिए बच्चों, ये था बा वाला प्रश्न। ऋण 3/2 गुणित 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणित 5/3, इसको आपको हल करना था। तो देखें, इसका मैंने यहाँ आपको सॉल्यूशन बताया। ये है बच्चों उस प्रश्न का सॉल्यूशन। ये लिखा है 3/2 गुणित 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणित 5/3। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बॉडमास रूल लगता है। बॉडमास नियम क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। मतलब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि अगर धन ऋण गुणा भाग एक साथ दिया गया हो बच्चों, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि आपको सबसे पहले डिवीजन को मतलब भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। यहाँ पे दो निशान ही मिल रहे हैं, गुणा और घटाना। तो सबसे पहले गुणा वाले को सॉल्व करो। तो सबसे पहले स्टेप में बच्चों हम इन दो को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करें तो देखें, ऋण से ये 2 से 2 कट गया, ये और ये तो कट नहीं रहा। यहाँ पे 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा? केवल 3 बचा। ऋण जो रहा वो ऊपर चला गया, और ये 7 बचा, ये ऋण 3/7। सेम यहाँ पे 3 से 3 कट गए, तो ऊपर केवल 5 बचा, नीचे 4 बचा, ये 5 और ये 4। अच्छा, ये ऋण का 1/14 लिखा था, ये तो लिखे ही रहेगा। इसके बाद अब इसको हल करें। अब इसको जब हम हल कर रहे हैं बच्चों, तो इसको भी हम 2 स्टेप में ले लेंगे। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में रख लिए, ये ब्रैकेट में रख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम होगा, 13 गुणा, इसका यहाँ गुणा होता है, इसका यहाँ गुणा होता है, और ये दोनों आपस में गुणा होते। तो 14 का 3 में गुणा हुआ, 14 तिया 42 माइनस के ही। 7 का 1 में गुणा हुआ, 7 एकम 7 माइनस के ही। 7 का 14 में गुणा हुआ, 14 सत्ते 98। अच्छा, ये बाजू वाला स्टेप तो अभी चल ही रहा, जाऊँ कहते हूँ। 42 में 7 जोड़े। अब देखिए ध्यान से, ऋण के 42 है और ये ऋण के 7 है।
ऋण में जब ऋण आता है तो वो हमेशा जुड़ते हैं। तो ये ऋण के 42। आप दूसरे स्टेप से समझे। मान लो कि बाद आपके ऊपर 42 रुपए का ऋण था, मतलब उधारी थी। आप गए किसी दुकान में 7 रुपए की और उधारी कर दिए, तो भैया आपकी उधारी 49 की हो गई ना। तो ये आ गया ऋण के 49, नीचे तो था 98। 49 एकम 49, 49 दूनी 98। या आप 7 के पहाड़े से भी काट सकते थे, मैंने सीधे बता दिया। तो यहाँ ऊपर क्या बचा 1 और नीचे बचा 2, मतलब कि ऋण 1/2 आ गए। और यहाँ ऋण के 5/4 तो थे ही। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम इसको बच्चों यहाँ पे आप देख लें, ये ऋण 1/2 लिखे, ऋण के 5/4। अब इसमें फिर वही कंडीशन लगाए, कौन सी, ये वाली। जब इसको सॉल्व करें, 4 का 1 में गुणा करें, 4 एकम 4 ऋण के, 2 का 5 में गुणा हुआ, 2 पंचे 10 वो भी ऋण के, और 2 का 4 में हुआ, 2 चौके 8 ऋण के 4। अब फिर से वही चीज़, 4 की उधारी थी, आपने 10 की उधारी और कर दी है वहाँ जा करके, तो आपके ऊपर 14 की उधारी हो गई। नीचे तो 8 लिखा ही था, इसको काट दो आप 2 के पहाड़ा से, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। तो ये आ गया 7/4, वो भी काहे के बच्चों, ऋण के। तो ये आया उत्तर हमारा ऋण के 7/4। आंसर डाल के आप लिख देना ऋण 7/4। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मगर आपको करना तो पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम बच्चों अपने प्रश्न क्रमांक 4 की। ये था हमारा बच्चों प्रश्न क्रमांक 4। लिखा था परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको देखो, सबसे पहले तो यहाँ धन की संख्या है, ये धन मतलब यहाँ कहीं ऋण तो दिख नहीं रहा, 4/5। आप कुछ नहीं करो, इनके सबके बटे आप 5/5 मतलब करते जाओ, सबके बटे 5 लिख दो। तो देखो ये है 0, इसके बटे आप यहाँ पे 5 कर दो। फिर उसके बाद ये कंडीशन आई, तो इसके बटे आप क्या लिख दोगे, 1/5। फिर ये कंडीशन आई, यहाँ लिख दोगे 2/5। फिर ये कंडीशन आई, यहाँ लिख दोगे 3/5। यहाँ पे आप लिख दोगे 4/5। और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 5/5। 5 से जब 5 कटेगा तो देखेंगे 1 बचेगा वापस यहाँ पे। तो ये आया, ये जो मान है ये होगा कितना हमारा, 4/5। सेम आपको नीचे वाले सवाल को बता रहे हैं हम करके। नीचे वाले सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परिमेय संख्या ऋण 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या ऋण 6/4 को। तो देखें ऋण है, मतलब आपको यहाँ से उल्टे क्रम में चलना। अभी आपने पिछले सवाल में क्या करते, सबके बटे 5 लिखे थे, अब यहाँ सबके बटे 4 लिखना चालू कर दो। तो ये लिख दो 0/4। अब ये चूंकि इस साइड आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1/4, यहाँ हो जाएगा ऋण 2/4, यहाँ हो जाएगा ऋण 3/4, यहाँ हो जाएगा ऋण के 4/4। देखो काट के देखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो केवल एक ही बचेगा, वो भी माइनस का। आगे बढ़ो, ऋण 5/4, यहाँ पे आए तो क्या हो गया, ऋण 6/4। मतलब किस पॉइंट पे, इस पे मिल रहा है, तो यहाँ आप लिख देना ऋण 6/4। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट इसका, आपको केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, थोड़ा सा बस आप प्रयास करना है, अगले वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न 6वें की बात करते हैं। प्रश्न 6वां क्या था, ऋण 5/6 और 7/8। ये लिखा हुआ है 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा कैसे करना है आपको। देखें बच्चों, बहुत सिंपल फंडा है। क्या था प्रश्न, ऋण 5/6 और 7/8 के बीच में हमें क्या ज्ञात करनी, 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो ये जो 6 रहा और ये जो 8 था, ये 6 और ये 8, इसका आप निकाल दें, एलसीएम निकाल लें। देखें कैसे काउंट करेंगे, ये 6 और ये 8 साथ में लिख दिया हमने, 2 के पहाड़ा से डिवाइड किए, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब फिर से 2 से दिए, 3 तो जा नहीं रहा, तो ज्यों का त्यों लिख दिए, ये 4 चला गया, 2 दूनी 4। अब ये 3 और ये 2 बचा, फिर से 2 से देंगे, 3 तो जा नहीं रहा, 3 ज्यों का त्यों, 2 एकम 2। अब 3 से देंगे तो 3 एकम 3, और ये 1 तो ज्यों का त्यों। तब तक देना पड़ता जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। अब इसको आप टोटल इंटू कर लो, 2 × 2 × 2 × 3, तो ये हुआ कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये आ गया बच्चों 24, आ गया 24। अब करना कुछ नहीं है, ये सवाल संख्या रही ऋण 5/6, ये लिख दो 5/6, ये 7/8 था, ये लिख दो 7/8। अब आपको कुछ नहीं, यहाँ नीचे 24 बनाना है, तो यह रहा 6। 6 को 24 बनाने कितने का गुणा करेंगे, 4 का। अब यहाँ जब 4 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो देखो यहाँ ऊपर 5 के साथ ये 4 गुणा हुआ तो 5 चौके 20, और 6 के साथ 4 हुआ तो 6 चौके 24। सेम यहाँ पे 8 को 24 बनाना तो 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 3 का, तो 7 का 3 में गुणा हुआ 21, 7 तिया 21, 8 तिया 24। तो ये मिल गई संख्या ऋण 20/24 और ये मिल गई 21/24। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 5 परिमेय संख्या बोल रहे थे, तो ये रहा कितना मिला, 20/24, और यहाँ पे क्या मिला, 21/24। ठीक है।
अब इनके बीच में कोई भी संख्या आपको लिखनी है तो देखें आप इस तरीके से। अब इसके मध्य कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो क्या हो सकती हैं? देखो 20 से 21 के बीच में, 20 से 21 के बीच में बहुत सारी संख्या आ रही हैं। 20 से 21 के बीच में ऋण 8 भी आ रहा, ऋण 3 भी आ रहा, 1 भी आ रहा, 5 भी आ रहा। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मगर क्या होनी चाहिए 20 से छोटी। तो 20 से छोटी क्या होगी? 19, 18, 17। मतलब आप चाहते तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते थे? इसको 18 भी बना सकते, इसको 13 भी बना सकते, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 21 तक लेना तो इसको 11 भी बना सकते, इसको 15 भी बना सकते, इसको 19 भी बना सकते, कुछ भी, मगर क्या लिखना है आपको? ऋण 20 से 21 के बीच में। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां था जी। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा था ये कि 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल फंडा है बच्चों इसको हल करने का। थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा है कि 22/5 मीटर उससे 2/5 कैसे काटें। चलिए हम इस प्रश्न को सरल कर रहे हैं थोड़ा सा आपके लिए, देखेंगे आप। यहाँ आपको मैं इस पेज के माध्यम से बता रहा हूँ। मान लो कि बात रस्सी होती 10 मीटर लंबी। कितनी लंबी होती? 10 मीटर लंबी। अब 10 मीटर लंबी रस्सी के अगर आपको 2 मीटर वाले 5 टुकड़े करने होते तो कितने टुकड़े होते? तो 10 को हम 2 से भाग देते, 10 को 2 से भाग देते, कितनी बार जाता? 5 बार जाता ना। मतलब 10 मीटर लंबी रस्सी के 2-2 मीटर वाले टुकड़े कितने होते? 5 टुकड़े होते। सीधी बात कि 10 रुपये में अगर 5 चीज़ें खरीदनी है तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाता? 2 रुपये होता। कैसे किए? 10 का 2 में भाग दिए थे तो 5 आया था। अब इस प्रश्न में भी तो यही हो रहा है भाई साहब। ये क्या कह रहे हैं? 22/5 मीटर लंबी रस्सी। ये क्या कह रहे हैं? 22/5 मीटर लंबी रस्सी के 2/5 मीटर के कितने टुकड़े? 22/5। यहाँ आप 10 रख लो और यहाँ पे 2 रख लो। तो देखो इसको इसी टाइप से बनाएंगे। जैसे ये रहा, यहाँ पे 10 का 2 में भाग दिए थे तो यहाँ पे आप क्या कर दो? 22/5 में 2/5 का भाग दे दो। भाग देंगे तो ये 22/5 ज्यों का त्यों। ये भाग रहा है, इसे गुणा में बदले तो 2/5 क्या हो गया? 5/2 में बदल गया। इसको काट दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 11 22। तो ये आ गए कितने टुकड़े? 11 टुकड़े। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। उत्तर इसका कितना? 11 टुकड़े। अगला बात करते हैं हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 8वें की। 8वां प्रश्न है 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन। ये लिखा था 2/5 गुणित, ये पूरा प्रश्न नोट कर दिए। अब हम फिर से वही वाली कंडीशन अभी जो पिछले सवाल में हमने करे थे, पहले हमें गुणा वाला सॉल्व करना। पिछले सवाल में क्या था? ये और ये कट रहे थे, पर यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे गुणा कर दो। 2 का 3 में गुणा करें, 2 3 6, 5 का 7 में गुणा करें, 5 7 35। ऋण 1/14 था, ज्यों का त्यों लिखा। इस वाले स्टेप को हल करें। 3 का 3 में गुणा करें, 3 3 का 9, 7 का 5 में गुणा करें, 7 5 35। अब हमें एक थोड़ा सा आपको फेरबदल करना है। ऋण के 6/35 था, ये ज्यों का त्यों लिखे। ऋण के 9/35 को थोड़ा आगे लिख लिए, यहाँ से यहाँ लिख लिए, और ऋण 1/14 ये कर लिए। अब हमने ये क्यों किए थे? थोड़ा सरल करने के लिए, क्योंकि गणित का एक नियम होता है। देखें अभी बता रहे हैं हम नियम, ये दोनों को ब्रैकेट में ले लिए। गणित का एक नियम होता है कि अगर नीचे ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। अगर कोई दो संख्याओं के हर एक से हों, यहाँ पे देखो दोनों में 35-35 में लेते तो उसको बच्चों एक बार लिख दिया जाता है, फिर गुणा वुणा नहीं करना पड़ता। और ऊपर वाली संख्या निशान के साथ ज्यों की त्यों लिख दो। तो ये 35-35 मिल गए तो इसको एक बार लिख दिए। ऋण का 6 रहा तो ऋण का 6 लिख दिए। ऋण का 9 था तो ऋण का 9 लिख दिए। ऋण के 6 और ऋण के 9 तो हो गए ऋण के 15, और 35 रहा तो 35। ठीक है। अच्छा, ये बाजू में तो ऋण 1/14 चल ही रहा था। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 15 और 35 आए थे तो इसको काट दो 5 के पहाड़ा से। 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 7। ऋण 3/7 ऋण 1/14। अब इसमें वही लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये और ये, मतलब 14 गया 3 के साथ गुणा हुआ, 14 दिया 42, 7 गया 1 के साथ गुणा हुआ, 7 एकम 7। अब यहाँ ऋण लगा था तो ये ऋण लगा दिए। 7 का 14 में गुणा करें, 14 सत्ते 98। 42 में 7 जोड़े तो आ गए 49। ठीक है, और 49/98, 49 एकम 49, 49 दूनी 98। तो ये आ गया उत्तर ऋण के 1/2। इस तरीके से आप इस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आपको दिक्कत होगी अगर इसमें लिखने में, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप बीच में एक लाइन खींच के छोटे छोटे शब्दों में आपको लिख देना है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9वें की। 9वां प्रश्न है
ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, और नीचे था इसका 3 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनको करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, देखें आप। ऋण 2 को आप ऋण 20/10 मान लो, और 0 को आप 0/10 मान लो। ऋण 2 को आपने क्या कर दिया 20/10। अब देखो 20/10 क्यों माने हैं, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो मान लो की बात ये रहा, आपने ऋण 2 को क्या माने थे ऋण 20/10। क्या होता 0 से 0 कट जाता, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऋण 2 ही बचता ना। तो वही चीज़ है, ऋण 2 का अगर आपने ऋण के 20/10 माने तो भी ऋण 2 ही आएगा, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऋण 2 को आप ऋण 20/10 मान लो, और 0 को 0/10 मान लो। मान लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाना है इसको, ठीक है। ये रहा 0 और ये था ऋण 2। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, आप यदि मान लो की बात आपको कोई 0 रुपये दे और आपके ऊपर 10 रुपये का कर्जा चढ़ा दे, तो आप क्या पसंद करोगे? कर्जा पसंद करोगे लेना कि 0 रुपये लेना पसंद करोगे? एक छोटा सा हिसाब किताब है कि कोई भी व्यक्ति कर्ज लेना पसंद नहीं करेगा, उधार पैसे लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उधारी चुकानी पड़ती है। किसी से कर्ज लेके पैसे लेने से तो अच्छा है कि हमारे पास कुछ भी पैसे ना हो। तो आप याद रखना, ऋण वाली संख्या भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, यहाँ पे ऋण 2 लिखा है, ऋण 20 लिखा होता, ऋण 100 लिखा होता, मगर उससे बड़ा 0 ही होगा। याद रखना, ये वाली संख्याएं जो होती हैं, इस चित्र को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ। ये वाली संख्याएं इस तरफ भागती हैं 0 के लिए, और ये वाली संख्याएं इस तरफ भागती हैं। मतलब कुल मिला के ये ग्राफ ऐसे ही भागता है। तो अगर कोई बोल दे आपको कि ऋण 2 से बड़ा क्या होगा, तो ऋण 2 से बड़ा ऋण 1 होगा। याद रखिएगा, ऋण 3 नहीं होगा। ऋण 2 से बड़ा ऋण 1 होगा, ऋण 1 से बड़ा 0 होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा। ये तो मालूम ही है आपको, ठीक है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, इसी तरीके से। तो ऋण 2 से बड़ी संख्याएं लिखनी है तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा। अब आपने ऋण 2 को 20/10 माना है और 0 को 0/10, तो ये जो रहा ऋण 2, इसको आपने क्या माने थे ऋण के 20/10, और 0 को तो 0/10 माना था। तो ऋण 20 और 0 के बीच में संख्याएं लिख दो कोई भी 5। तो ऋण 20 से ऋण 19। देखिए हमने क्या बोले, उल्टे क्रम में चलेंगे तो ये छोटी होती जाएंगी, पर यही बड़ी संख्याएं होंगी। ऋण 20 से बड़ा होगा 19, 19 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 15, 11, 8, ऐसे कुछ भी। इस तरीके से आप ये 5 संख्याएं लिख सकते हैं। इसी के नीचे एक अगला प्रश्न भी था बच्चों कि 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या, 3 से छोटी। अब ये है 3, ठीक है, और 3 से छोटी मतलब उल्टे आएंगे। यहाँ पे 3 से छोटा होता 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटे फिर ऐसे चलते आएंगे। यहाँ पे भी हमने यही किया, 3 को 30/10 मान लो और 0 को 0/10 मान लो। अब 3 को अगर हमने, अब इनके बीच में छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, अब हम याद रखिएगा, ठीक है। तो वही आया, 3 को हमने क्या माने थे 30/10, और 0 को हमने क्या माने थे 0/10। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 30/10 से छोटा क्या होगा 25/10, 20/10, 15/10, 12/10, 9/10, इस तरीके से। तो कोई भी 5 संख्या लिख दो। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न का भी सॉल्यूशन हो गया। आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बता देना, शेयर कर देना। ओके बच्चों, मिलते हैं जल्दी। गुड बाय।